Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, हम अभी चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पेज कवर किया था। तो मैं एक छोटी सी समरी दे देती हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा था। एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। हालांकि उसके पापा उसको सुबह जाने से पहले किस भी करते थे, लेकिन जब वो जाते थे तब उसको एक बहुत राहत की सांस आती थी। वो बहुत खुश हो जाती थी कि उसके पापा चले गए। शाम को जब उसके पापा आते थे तो वो अपनी चाय के लिए पूछते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में भिजवा दो, और वो अपने न्यूज़पेपर के बारे में पूछते थे। उनको न्यूज़पेपर नहीं मिलता था तो वो अपनी मदर को कहते थे, यानी कि जो कीजिया की ग्रैंड मदर थी, उनको कहते थे कि मम्मी जाइए बाहर देखिए कहीं बाहर तो नहीं पड़ा है न्यूज़पेपर, और जल्दी से मेरे स्लीपर्स ले आइए मेरे लिए। तभी कीजिया की मम्मी उसको कहती है कि बेटा अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आके पापा के जूते उतार दो। उसके पापा क्या करते हैं, स्पेक्स को अपने नाक पे, चश्मे को अपनी नाक पे लगा करके उसके ऊपर से देखते हैं। उससे वो बच्ची और ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहते हैं कि बेटा जल्दी करो, इन बूट्स को निकालो और इनको बाहर जाके रख दो। और एक और बात बताओ, क्या तुम आज अच्छी बच्ची बन के रही या नहीं। तो ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो पापा को बिल्कुल जवाब नहीं दे पाती और वो हकलाने लगती है और कहती नहीं पता मुझे पापा। और इस तरीके से वो हकला करके बोलती है। तो अब आगे क्या हुआ, इस स्टोरी को हम पेज नंबर 33 पे चेक करते हैं, आगे पढ़ते हैं। You don't know. If you stuttered like that, mother will have to take you to the doctor. अब वो क्या कहते हैं, यू अच्छा नहीं पता तुमको। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो उसकी नकल उतार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हकला रही है। तो वो कहते हैं नहीं पता तुमको, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी ना तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर क्या ले जाएंगी। तो क्या है, जैसे हम भी कोई गलती करते हैं या हम लोग दवाई नहीं खाते तो अधिकतर पापा कहते हैं अच्छा चलो तुम डॉक्टर क्या, चलो सुई लगवाएंगे तुम्हारे, इंजेक्शन लगवाएंगे तुम्हारे, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ऐसे ही केजिया के फादर भी कहते हैं अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो मम्मी जो है वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। आगे जो नरेटर है वो क्या कहते हैं, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। अब इसमें पोएट कहते, सॉरी जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि वो कभी भी हकलाती नहीं थी किसी भी दूसरे बंदे से। अगर वो किसी भी अदर पर्सन से वो बात करती थी तो बिल्कुल नहीं हकलाती थी और नॉर्मली जैसे सब बोलते हैं वैसे ही बोलती थी। लेकिन जब वो अपने फादर के सामने आ जाती थी तो वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती थी कि उसके मुंह से वर्ड्स निकलना ही मुश्किल हो जाते थे, और वो इतनी मुश्किल से वर्ड्स को बोल पाती थी कि उसको खुद नहीं पता होता था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, और वो हकलाने लगती थी, बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। उसके आगे उसके फादर कहते हैं, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ये कीजिए, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो अभी क्या कहते हैं, उसके पापा उसको कहते हैं कि तुम इतना क्यों हकला रही हो, क्या तरीका है ये, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, ऐसी क्यों हकला रही हो, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट। मतलब वो उसको कहते हैं इतनी दुखी क्यों दिख रही हो तुम, इतनी परेशान क्यों हो, ऐसा की कौन सी बात हो गई। बेसिकली उसके फादर को नहीं समझ में आ रहा कि उसके जो कीजिया है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। लेकिन फादर तो फादर हैं, जैसे नॉर्मली सबके फादर होते हैं, वो वैसे ही उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो बच्ची जो है वो डर रही है। इसलिए उसके फादर कहते हैं कि अरे ऐसी कौन सी बात है, क्यों इतना हकला रही हो और इतनी दुखी क्यों दिख रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। फिर वो अपनी मदर से कहते हैं, यानी कि कीजिया की ग्रैंड मदर से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे सिखाएं, कहीं ऐसा ना हो ये कि सुसाइड वगैरह, टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड, कहीं ऐसा ना हो ये कोई इतनी ज़्यादा दुखी हो जाए कि ये सुसाइड कमिट कर ले। यानी कि वो यहाँ पे एक तरीके से मजाक बना रहे हैं, जैसे कि बच्चे क्या होते हैं घबरा करके सुसाइड कर लेते हैं। तो वो पापा उसके कहते हैं अपनी मदर से, ग्रैंड मदर से कीजिया की, कि आप इसको कुछ सिखाइए और मुझे लगता है कि आप इस बच्ची को सिखाएंगे कि ये कहीं सुसाइड ना कर ले। जिस तरीके से पापा लोग मम्मी लोग मजाक भी कर देते ना कि अब कहीं ऐसा ना हो कि सुसाइड कर लेना, इतनी ज़्यादा मत घबरा जाना। तो इस तरीके से उसके फादर भी अपनी मदर को, यानी कीजिया की ग्रैंड मदर को कहते हैं कि मैं विश करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कुछ सिखाएंगी, इसे कुछ पढ़ाएंगी, बताएंगी। हियर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली।
तो उसके पापा कहते हैं अच्छा कीजिए इधर आओ और ये जो मेरा टी कप है यानी चाय का जो कप है इसे फटाफट से जा कर के केयरफुली बहुत आराम से ध्यानपूर्वक जा कर के टेबल पर रख दो। तो अब कीजिया जो है वो क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ती है चाय का कप लेने के लिए और अपने फादर के थोड़ा सा पास पहुंचती है तो वो क्या देखती है, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. Giant कौन होता है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर, बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर। तो अब वो जैसे ही अपने पापा के पास जाती है, थोड़ा सा करीब जाती है तो देखती है कि उसके पापा क्या हैं, बहुत बड़े हैं। उनके इतने लंबे लंबे हाथ हैं, लंबी लंबी गर्दन है और स्पेशली उनका मुंह बहुत बड़ा है। जब भी वो यॉर्निंग करते हैं ना, हमें नींद आती है तो हम यॉर्न करते हैं, जमाई लेते हैं, तो उसके लिए वो उसको बोलते हैं यॉर्न करना। ठीक है, तो वो क्या देखती है कि उसके पापा जब भी यॉर्न करते हैं तो हम मुंह खोल के यॉर्न करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग मुंह खोल के यॉर्न करते हैं। तो जब वो मुंह खोल के यॉर्न करते हैं तो उनका मुंह क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो वो क्या देखती है, उसके पापा जो हैं वो बहुत बड़े हैं, उनके लंबे लंबे हाथ हैं, उनकी लंबी सी गर्दन है और स्पेशली मुंह तो बहुत ही बड़ा है, मतलब वो एक बार में उसको खा जाएंगे, इतना ज़्यादा बड़ा है उनका मुंह। और मतलब वो जब उसके पापा को देखती है तो उसे बस कुछ नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा मॉन्स्टर लगता है कि उसका पापा क्या है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर है। आगे पढ़ते हैं। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब क्या हुआ, ग्रैंड मदर को ये पता था कि जो कीजिया है वो अपने पापा से डरती है, तो हर संडे आफ्टरनून जब पापा घर पे होते हैं, संडे ऑफ वर्किंग डे होता है, तो संडे को जब भी पापा घर पे होते थे उसके, तो उस दोपहर में उसकी जो दादी थी कीजिया की, वो उसको कहती थी कि जाओ ड्राइंग रूम में जाओ और जाके अपने मम्मी पापा से थोड़ी बात करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब भी वो ऐसा अपनी दादी की बात सुन करके जाती थी तो वो यही देखती थी कि ड्राइंग रूम में उसकी मदर जो है वो रीड कर रही हैं, और जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जब भी वो ड्राइंग रूम में जाती थी उसको दिखता था, बस यही दिखता था कि जो उसकी मदर है वो रीडिंग कर रही हैं और पापा जो है वो सोफे पे स्ट्रेच्ड आउट मतलब लेटे हुए हैं, जिसमें उनका एक पैर तो कुशन के ऊपर है, मुंह पर हैंकरचीफ यानी कि रुमाल ढका हुआ है और वो बहुत तेज़ आवाज़ में खर्राटे ले लेके सो रहे हैं। साउंडली एंड स्नोरिंग मीन्स खर्राटे लेकर, ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेकर आवाज़ करते हुए सोना। तो वो जब भी संडे आफ्टरनून को दादी की बात सुनकर पापा से या मम्मी से बातचीत करने जाती भी थी, दादी ये चाहती थी कि उसकी थोड़ी जो ये हिचक है, ये जो हेजिटेशन है मम्मी पापा से बात करने में, या पापा से जो उसको थोड़ा सा डर रहता है, वो चीज़ उसको ख़त्म हो जाए अगर वो उनसे बातचीत करेगी तो। क्योंकि वो घबराती इतना थी कि वो उनसे बात ही नहीं कर सकती थी या बात ही नहीं कर पाती थी, तो वो चाहती थी कि वो उनसे बातचीत करे। इसलिए वो क्या करती थी, वो कोशिश करती थी, वो जाती थी, लेकिन जब भी वो ड्राइंग रूम में जाती थी वो देखती थी उसकी मदर जो है वो रीडिंग कर रही है और उसके पापा जो है वो सोफे पे लेट करके सो रहे हैं, जिसमें उनका मुंह पे रुमाल ढका हुआ होता था, उनका पैर जो था वो कुशन पे था और वो बहुत तेज़ से खर्राटे लेकर सो रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू विश, एंड प्लीज़ डू वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर कमिंग एक्सप्लेनेशन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।